दुआ दुआ कर सकता है इंसान, इसमें कोई है नहीं। फैज़ अस्सलाम वालेकुम। फैज़ सवाल ये था कि अल्लाह के रसूल के अम्मी अब्बा बचपन में इंतकाल कर गए थे, तो अब ये सास और बहू जो है इनके झगड़े के ज़माने से चलते हुए आ रहे हैं, तो अब इसके लिए गाइडेंस जैसा जो हमारी माएँ थी तो उनको तो सांसें नहीं थी, तो इसका हल फिर कैसे, गाइडेंस कहाँ से मिलेंगी? भाई ने एक अच्छा सवाल किया। एक मेरा टॉपिक मैं इसमें तैयार कर रहा हूँ, लेकिन 1 साल हो गया तैयार नहीं हो पाया। टॉपिक था सास और बहू। भाई ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो वालिदैन का इंतकाल आपकी नबुव्वत से पहले ही हो गया था, तो जो हमारी माएँ थी उम्महातुल मोमिनीन, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज बीवियाँ थी, तो अब सास और बहू का रिश्ता वहाँ था ही नहीं, तो अब हम ट्रेनिंग कहाँ से हासिल करें कि सास और बहू कैसी रहे, कहाँ से लें? तो देखिए ये बात तो बिल्कुल तयशुदा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि वालिदैन नबुव्वत से पहले इंतकाल कर चुके, तो हमारी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज थी, बीवियाँ थी, जो हमारी माएँ हैं उम्मत की, उनकी कोई सास वहाँ नहीं थी या ससुर नहीं थे जो जिनके साथ कैसा मामला हो। लेकिन हम सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन की ज़िंदगियाँ देख सकते हैं कि वो लोग कैसा रहते थे, उससे हमें बात समझ में आ जाएगी। जो बात हमको सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन के ज़माने से इन जनरल मिलती वो ये है कि ये लोग उमूमन निकाह करते वक्त अलग हो जाया करते थे, और अलग होकर जितने हुकूक है बेटा आकर बहू आकर अदा कर देते थे। वो सिस्टम उस ज़माने से लेकर आज तक भी है। अरबों का उस ज़माने में पैसा नहीं था, छोटे छोटे घर हुआ करते तब भी निकल जाते थे। आज पैसा होने के बाद भी उनका सिस्टम हुई है, एक बाप है 4 बेटे हैं, तो वो घर बनाता 5 फ्लैट का, 5 मंजिला, नीचे खुद रहता, ऊपर एक बेटा, उसके ऊपर एक बेटा, उसके ऊपर एक बेटा, उसके सबके अपने अपने खाने पीने सारों का नज़्म, बच्चे पोते पोतियाँ आती है, दादा दादी से रोज़ मिलते, सुबह शाम बेटे आते जाते हैं। बहुओं का बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ उनका आपस में नज़र नहीं आता, सिर्फ इतना सलाम कलाम आते जाते मिलते जुलते हैं। हमारे पास जिस तरह का जो चलन बना हुआ है, जो माहौल बना हुआ है कि बहू का एक अपना मुकाम है, उसका एक लाने का मकसद है, वो एक पर्पस सर्व करने आती है। वो इसलिए नहीं आती कि हमारे बच्चों, हमारे बेटों की नस्लें आगे बढ़े, वो ये पर्पस सर्व करने आती कि सबसे पहले काम वाली का पूरा हक पूरा अदा हो, झाड़ू देने वाली का खादा हक पूरा हो, बर्तन। अब आपको बोलता अरे फिर फैज़ भाई ये काम कौन करेगा, उसके घर में वो नहीं करेंगी क्या? उसके जब घर में करेंगी तो वो देख कर ये बोलने वाले होंगे बर्तन में थोड़ा झूठा बाकी, वो उसका घर है, उसके घर की झाड़ू वही देंगे, उसके घर का बर्तन वही धोएंगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं बोलेगा। यहाँ मसला ये है कि बर्तन बहू ने धो दी, लाओ पूरे बर्तन चेक कराओ मेरे को स्कैनर में, पास पास रिजेक्ट रिजेक्ट पास पास रिजेक्ट। ये क्या धो रहे हैं, ये क्या कर रही है, फलां है। नमाज पे झगड़ा नहीं, नमाज पढ़ती नहीं पढ़ती, बच्चों की तरबियत कैसा कर रही, कोई इशू, कोई झगड़ा नहीं। वो अपने शौहर की कितनी इताअत गुजार है, इस पर कोई इशू नहीं। उसके पर्दे के मामले में आप हर्फ नहीं उठा सकते, लेकिन बर्तन अच्छा धोने नहीं धोती। क्या मिल गई कि मेरे को उजाड़ सूरत, बर्तन अच्छे नहीं धोती। क्या मिल गई माँ, बहू कुछ नहीं मिली, बर्तन अच्छे नहीं धोती। मतलब बेटा खुश है कोई मसला नहीं, बच्चे अच्छे निकले कोई मसला नहीं, घर अच्छा है कोई मसला नहीं, बा हया है कोई मसला नहीं, बेहया नहीं कोई मसला नहीं, बर्तन अच्छे नहीं धोती, सबसे बड़ा मसला ला ली उसने। अब बर्तन धोने वाली मिल गई, बर्तन धोने साथ घर भी धो के चले गई, वो भी मसला है। ऐसे भी मिलते फिर लोगों को, वो भी मसला है। तो सास का मसला ये हो गया हमारे पास। इसको रियल सेंस में लिया जाना तो मैं कहता हूँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अलग ही रहो भाई। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं आप कैसे फैसले बोलते अलग रहो। इंडियन सिनारियो में सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन हमारे वैसे नहीं अलग रहने जैसे। मैं कहता हूँ सहाबा के ज़माने में उनके कौन से सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन थे अलग रहने जैसे। हालात ये, घर के ऊपर दरवाजे नहीं थे, कुछ सहाबा के घर पे पर्दे थे, बाकी के पास दरवाजे भी नहीं थे तो पर्दा भी नहीं था। इसीलिए हदीस में है कि लेफ्ट या राइट खड़े रहो जहाँ दिखता नहीं अंदर, क्योंकि घर में सीधा दिखता था। तो औरतें दरवाजों के बाजू इधर उधर रहती थी घर में दिन भर, पैसा नहीं था उनके पास दरवाज़ा लगाने को भी। कुछ लोगों के पास पर्दे थे सिर्फ, मालूम आपको, इतनी गुर्बत थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे जो दरवाज़ा था उसमें इतनी बड़ी चीर थी कि अंदर सीधा दिखता था, पर्दा नहीं था अंदर से, इतना बड़ा सुराख था कि कोई देखे तो सीधा दिखता था अंदर का। इतनी गुर्बत का हाल था। ऊपर छत नहीं हुआ करती थी, वो खजूर के वो डाला करते थे बच्चे। काबे की तामीर की गई थी तो गुर्बत का यह हाल था कि कुछ नहीं मिला तो एक जहाज़ था रूमी जो आके टकराया था साहिल से, उसके जो तख्ते निकले थे वो डाले थे शेड के तौर पर ऊपर काबे पर। ये गुर्बत का हाल था, समझ रहे बात को। तो उनके भी कौन से सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन थे, मुझे वो समझ में नहीं आता। एक्चुअली इशू ये है कि अगली नस्लों को आपको अगर तैयार करना है जैसे उनका हक़ है, तो कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ समझना होगी, दो औरतों का मिजाज नहीं जमता। कितना इशू आपने और मेस क्रिएट कर दिया पूरे माहौल में। ये सिर्फ साथ रहने के चक्कर में है तो बिल्कुल बाजू, लेकिन दिल एक ज़मीन और आसमान के उतने फासले पे एक दूसरे से, कि अगर आज सास मर गई तो बहू बोलेंगी ये सबसे खुशी का दिन था मेरे लिए, अल्लाह मग़फ़िरत करे बुढ़ी की, लेकिन खुशी का दिन था आज मेरे लिए। मतलब बुरा नहीं करना, अल्लाह का है, लेकिन आज दिन अच्छा था, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत करे, जल्दी उठा लिया इसको तो बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह मग़फ़िरत करे, उन पर रहम करे, जन्नत में आला मुक़ामात दे, लेकिन ज़िंदगी में को साथ मत दे उसका, बहुत डेंजरस।
हालात हमने ऐसे बना दिए, मालूम हर मतलब आप पर्पस समझिए मैरिज का, इंशाल्लाह तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। पर्पस ऑफ मैरिज है मेरे बच्चे की निगाहें नीची हो जाए, शर्मगाह की हिफाजत हो, हमारी नस्लें आगे बढ़े, ये पर्पस तो है ही नहीं। पर्पस ये है कि काम वाली नहीं आ रही बराबर, शादी कर दो ना फिर। कपड़े बराबर धुल रहे नहीं, शादी कर दो ना फिर। दूसरा घर बनाना तो कौन देखेंगे दूसरे घर, शादी कर दो ना फिर। माँ बीमार हो गई, शादी कर दो ना फिर। मतलब एक आपको नर्स चाहिए, अरे भाई नर्स हायर कीजिए पे करके, ये शादी नहीं कर सकते आप उसके लिए, इसलिए कि शादी का पर्पस खत्म हो जा रहा है। आइए वाकया सुनाता हूँ। शादी हालांकि ऐसी नीयत से की जा सकती है, लेकिन उसके राइट्स देने के बाद एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने निकाह तय कर लिया। तो कहा किससे? तो कहा एक मुतल्लक़ा से, ऑलरेडी मैरिड जिसकी तलाक हो गई। और तो आपसे ने कहा कि तू कुमारी से क्यों नहीं शादी किया? कुमारी से शादी करता तू उससे खेलता और वो तेरे से खेलती, मतलब जाहिर सी बात है वो यंग होती, जवान, तू भी जवान है, अब तक शादी नहीं हुई, कुंवारा है, अब तुम एक पहले से करते हो, जाहिर सी तो उसके साथ अलग होंगे, कुंवारी के अलग होंगे। तो कहा अल्लाह के रसूल मेरी बहनें हैं, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, अगर मैं कुंवारी लाऊंगा तो उसको तकलीफ होंगी, कुंवारी औरत बच्चियों को नहीं संभाल पाएंगी। लेकिन चूंकि ये मुतल्लक़ा है, इसको पूरे घर बार में रहने का सारा सिस्टम मालूम है, ये मेरी बहनों को थोड़ी देखभाल कर लेंगी। तो हदीस में बिल्कुल मिलता है कि किसी ऐसे नीयत से लाया जा सकता है। लेकिन क्या वो साहबी ने उसकी शादी के हक़ नहीं दिए? क्या उसको लाने के बाद ये बोला तेरे से इसलिए लाया था कि शादी खिदमत कराऊंगा ज़िंदगी भर, तो अब यही करती रहे? उन्होंने शादी की थी एक नीयत से कि कुंवारी से करने से क्या होगा, उसके लिए बोझ हो जाएंगे मेरी 3 महीने या उनकी 2-3 महीने थी। लेकिन अगर मुतल्लक़ा से करूँगा जो ऑलरेडी एक मर्द को जानती है, उसको वो इश्यूज़ नहीं आएंगे जो शुरुआती दौर में एक नई औरत को आते, नई लड़की को। तो वो सोच हो सकती है, लेकिन उन्होंने राइट्स नहीं दिया। ऐसा नहीं बोल सकते आप कि ला के बोले आप मैंने इनके लाया चल खिदमत कर, मैंने शादी किया मेरी माँ की वजह से चल खिदमत कर, ये नहीं था। तो यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है। आप ये बिल्कुल कर सकते हैं कि आपकी वालदा बीमार है तो आप शादी कर लेता है घर में, को इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन आपने काम वाली नहीं लाई, बीवी लाई जो साथ में काम भी करती है। आपके घर में कपड़े धोने के लिए मसला हो रहा था, आपने सोचा शादी करने से मसला होगा क्योंकि मेरी बीवी कपड़े धो लेंगी, औरतें उम्र नहीं काम करती है। आपने कपड़े धोने वाली नहीं लाई, बीवी लाई जो साथ में कपड़े भी आपके धोती है, उसका एहसान है ना, शुक्रिया अदा कीजिए, काम कर रही है। आप घर में सफाई भी वो करेंगे। लेकिन हमारे पास क्या है, लड़के का पर्पस है अपनी शहवत पे काबू लाना, नस्लों को आगे बढ़ाना, ठीक है, कंट्रोल करना। घर वालों की ख्वाहिश है, खासतौर से औरत की जो सास है, काम वाली लाना। अब दोनों का देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। ये समझिए अफेयर नहीं कर रहा है, बुरे काम नहीं कर रहा, तो चाहता है शादी हो जाए। अब ये बोल रहे कि अच्छी काम वाली आ जाए। दोनों की नीयतें खतरनाक। झगड़ा पहले दिन से शुरू। भाव उठी 8 दिन हो गए, काम ही नहीं करे माँ उन्होंने। 8 दिन में नमाज छोड़ी कि 8 दिन में नहीं, माशाल्लाह नमाज 8 दिन में ऐसा कोई काम की जो बेहाई का या गैर शरी था, नहीं, उस पर कोई डिस्कशन नहीं है। 8 दिन हो गए काम नहीं करे। शुरुआत झगड़ा काम से, खत्मा हो रहा काम से। बहुत अच्छी बहू है, क्यों अच्छी है? पूछे किसी सास से, क्यों अच्छी है? क्या काम करती, फर 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 फर। अरे नमाजें वो सब करती ना, रोजे अब वो सब रखती हो, तो उसके शौहर करते हो सब। ये तारीफ क्यों नहीं है कि क्या बहू है माशाल्लाह, पर्दा तो ऐसा पर्दा कि आज इतने साल हो गए बेपर्दा नहीं निकली। मेरी बहू ऐसी है कि नमाज नहीं छोड़ती है, मेरी बहू ये कि रोजे में है। लेकिन जब भी औरतें मिलेंगी, कैसी है तुम्हारी बहू, मतलब कैसा काम कर रही तुम्हारी बहू? कुछ नहीं करती, घोड़ी बैठी रहती, वहाँ फला नहीं करती। अरे अच्छा, तुम्हारी बहू कैसी है? अरे मेरी तो ऐसी है, सर चढ़ गई, ये होगी फला। तो डिस्कशंस काम, शादी का मकसद काम, शादी की बात काम 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 और काम। एक्चुअली लड़के को मिली बीवी जिससे अपनी जिस्मानी तस्कीन कर रहा है, औलाद का सोच रहा है, और यहाँ सास का सिर्फ काम और काम और काम और काम और काम। सबसे मैटर जितने भी झगड़े हिंदुस्तान में सिर्फ काम के इशू पर है। अरब में आपको नहीं मिलेंगे। उलमा से पूछा कि औरत कितना काम करे, क्या उसके लिए वाजिब है? वो कहते हैं उतना काम करे जितने उसके माहौल में मारूफ है, उर्फियत है, जो चलन है, मतलब जिस सोसाइटी में रहती है उसमें जो चलन है। समझ रहा? अब समझ लीजिए आप ऐसे सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, आप करोड़पति आदमी हैं, तो आप अपनी बहू से काम कैसा तवक्को करेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपकी सोसाइटी में जो मारूफ है, क्या कह रहे उलमा, जो उर्फियत है उतना काम करेंगी वो, जो उर्फियत है, जो स्टेटस में आप रहते हैं। तो अब एक करोड़पति की बीवी, उर्फियत क्या होंगी उसकी, कितना काम करते उस समाज में औरतें? कुछ नहीं करते, सोफिस्टिकेटेड लाइफ जीते, तो फिर बहू भी वैसी जिएंगी ना। फिर नहीं, काम करना फला है। यकीनन मैं बार बार अपने लेक्चर्स में बात कहता हूँ, लोगों का दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीक़ा
क्या है मालूम आपको? मैं कहता हूँ लोगों के गुलाम बन जाओ, लोग तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। मैं बार बार कोट करता हूँ, बार बार कोट करता हूँ कि औरतें गुलाम बन जाए अपने घर में, वो देखिए मालिक बन जाती है खुद ब खुद उस घर की। ये बात तो अपनी जगह है, काम करने वाले लोग पसंद करते हैं, लेकिन इशू ये है कि सिर्फ काम और सिर्फ काम और सिर्फ काम और सिर्फ काम, तारीफ भी काम पे, बुराई भी काम पे, झगड़ा भी काम पे, तलाक भी काम पे, निकाह भी काम पे। आपने एक्चुअली निकाह को मैस कर दिया, उसका मकसद भूल गए। नतीजा ये हो रहा है कि फिर बहू आई तो काम करने वाली आई। ये सोच छोड़ दीजिए, बहू आ गई, आपके बेटा बुराई की तरफ नहीं जा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। बहू आ गई, आपकी नस्ल आगे चलेंगी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहू आ गई, घर में पोते और पोतियाँ आएंगी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहू आ गई तो नमाजी, पहले 2 थे, मतलब बाप था, बेटा था, अब 3 हो गए, 4 हो गए, माशाल्लाह। अल्लाह की इबादत करने वाले हमारे घर में बड़े, इसके बच्चे नमाजी बनेंगे, वो हमारे लिए खुशी की बात है। काम में कभी कभार सुस्ती करती, लेकिन उसके लिए थोड़ी लाई गई वो बोलना। ये होगा फिर एक दिल बड़ा करके, और इससे फिर छोटे छोटे चीज़ों पर इश्यूज़ क्रिएट नहीं होंगे, वरना मैस क्रिएट होता है। और आदमी का हाल ये हो जाता है, वो बहरान हो जाता है। किसी ने एक बड़ी अच्छी तस्वीर बनाई थी, 2 बसें चल रही हैं, एक तरफ आदमी का एक पैर इधर बांधा हो, दूसरी तरफ इधर बांधा हो, एक पे लिखा मदर, एक पे लिखा वाइफ, और दोनों बसें अलग अलग डायरेक्शन में जा रही। यही हाल है मर्द का, जो शादी हो गई नहीं, ये हाल है। 2 बसें हैं, दोनों में पैर बंधा हो उसको, एक पे माँ और एक पे, दोनों अलग जाती। अब करे तो क्या करे? अक्लमंदी का तकाजा है, कोई तो समझे बात को। आने वाली ये समझे कि उसको लाया गया, ठीक है, और वो हक अदा करे आकर उस घर का। जिसने लाया वो ये समझे कि हमने किसी को अपने पास लाया, हम हक अदा करें उसका। ये नहीं कि हमने लाए, काम की वजह से लाए, तुम काम करना था, फला था, हम तो ये सोच के लाए। ये सोच ही क्यों आप रख रहे हैं? तो बहुत सारे घरों में झगड़े काम की वजह से होते हैं। सहाबा ताबईन तबे ताबईन की ज़िंदगी जो मैंने देखी है, जो उनकी सीरतें पढ़ी है, हमने कभी उनके सासों का तस्करा पढ़ा ही नहीं। पढ़ी आप सीरत सहाबा की उठाकर? शादी हुई, वालिदैन की खिदमत जारी और सारी रही, लेकिन आप ये नहीं पाएंगे कि खुद बेटे ने नहीं करके बोला आप मेरी शादी होगी तुम ही करना इनकी पूरी खिदमत। तो वो समाज, वो सोसाइटी आपको डेवलप करना होगी, इसलिए कि ये इशू से सबसे बड़ा नुकसान उस औरत का होता है, उसका हक मारा जाता है। और दूसरा नुकसान क्या होता है मालूम? आने वाली नस्ल तबाह हो जाती, मफलूज पैदा होती, पैरालाइज पैदा होती। मैं दूँ एग्जाम्पल कैसे, सुनिए। एक औरत दूसरी औरत को कंटिन्यूस डांटती है। एक औरत जो डांटती है वो सास, जो डांट खाती है वो बहू, और बीच में खड़े रह के एक नन्हा मुन्ना बच्चा देखता है क्या सलूक हो रहा है। अगर थोड़ा समझदार रहा माँ की तरफदारी करेंगे और दादी को बुरा मानेंगे, और समझदार नहीं रहा तो क्या करेंगे, दादी की तरफ होकर माँ को तकलीफ देंगे पूरी ज़िंदगी। एक नस्ल आप बिगाड़ रहे हैं। अगर माँ का फरमाबरदार रहा तो मफलूज पैदा होता है, पैरालाइज जहन का होता है, इसलिए कि गुलाम जहन का पैदा होता है। क्यों? अपनी माँ को सिर्फ गुलामी करते हुए देखता है सुबह से शाम तक, तो वो भी गुलाम बन जाता है। वो कोई लीडर नहीं बन सकता। वो बच्चे जिनकी माओं को गुलामी में देखते हैं ना, तो बच्चे लीडरशिप इख्तियार नहीं कर सकते, वो भी अच्छे वर्कर बनते हैं सिर्फ। समझ रहे आप बात को? तो ये समझिए। अच्छा, एक नस्ल जो चलेगी सास की, वो तरबियत का ज़माना अलग था, और एक नस्ल जो आई है बहू की, तरबियत का ज़माना अलग। अब ये बोलते हैं कि तरबियत वैसी करना जैसे मैंने की थी, कैसे फूल निकाली, देखो तुम्हारा शौहर क्या बनाई उसको, मैंने, मेरी मेहनत थी। वो तरबियत का मरहला अलग था। अब मरहला नहीं, मैंने ऐसा किया, ऐसी सुना। दोनों की मेंटालिटी, झगड़े शुरू यहाँ भी होते हैं बहुत सी बार। वो बोलती तरबियत मैं ऐसी करूँगी, ये बोलते ऐसा करूँगी, वो कंप्लेन करे इसकी, ये कंप्लेन करे इसकी। तबाह होने वाली अगली नस्ल। इतनी बात याद रखिए आपके झगड़े में, समझिए इस बात। हम खुद अपने बेटे को बर्बाद कर रहे हैं। जो औरतें बहुत प्यार करती है ना अपने बेटों से, इसलिए बहू से लड़ती है, अपने बेटे की नस्लों को आप बर्बाद करती है। जब बहू से आप लड़ती है तो मैस क्रिएट हो जाता है, तिजारतें बर्बाद हो जाती है, काम धंधे बर्बाद, जॉब्स चली जाती है, खुदकुशी कर ले रहे लोग, मैस क्रिएट कर दे रहे आप। तो वहाँ हमने नहीं पाया, इतना ही सिंपल देखा। शादी हुई, अलग रख दिया। और कहीं के निकाह होते थे वो लोगों की, शादी हुई ये एक घर था, शादी हुई ये एक घर था, शादी हुई अपने माँ बाप से पोता पाती रोज़ जाते अपने दादा दादी के पास, सारी चीज़ें हो रही। ये हमने जनरल सेंस में पाया। हालांकि सोशो इकोनॉमिकली वो भी बड़े गरीब थे, बहुत गरीब। लेकिन हमारे पास क्या, बेटा अलग हो गया मतलब इताअत छोड़ दिया, फरमाबरदारी छोड़ दिया, दूध माफ़ नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, कोसूँगी, बदवा दूँगी, ये करूँगी, आखिरत में झड़ती देगा तू, और वो जो चमरख्ते को ले गई वो तो यहीं मरेंगी, सड़ेंगी, ये होगा वो होगा, फला चीज़। अकल भी नहीं, समझ भी नहीं क्या करना। तो मैंने देखा ये 2 तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। ये प्रैक्टिकली लोगों के हज़ारों वाक़यात हैं, सिर्फ लड़ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ भैया अलग रहो, शरई एतबार से रहो और खुश रहो। समझ रहा? खुश रहो, आराम से रहो। यही हम देखते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के घर आते, इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर में, ठीक है, बेटे का घर है लेकिन हक़ नहीं जमा रहे, मैं आया हूँ अब मैं रुकूंगा, फलाएं आए मिले, इस्माइल नहीं मैं चला जाता हूँ। हो सकता है इस्माइल अलैहिस्सलाम लॉन्ग टर्म के लिए शिकार पे जाते होंगे, चूँकि उनको काम था, मिले और चले गए। लेकिन एक चीज़ थी, बहू सही नहीं थे तो उसकी कंप्लेन करके गए, आने के बाद बोलना चौखट बदल दे।
समझ रहे? ये नहीं बोले तुम मेरी बहू है, अब मैं आया, अब मैं ससुर हूँ, मेरी खिदमत करो, मैं इतने दिन रहूँगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ससुर होने के नाते अपने लिमिटेशंस जानते हैं और बहू की और बेटे की इंडिपेंडेंस और उनकी अपनी आज़ादी को समझते हैं। ये सारी चीज़ें हमको समझना होंगी। उधर का भी इंटरफेरेंस नहीं था, इधर का भी नहीं था, मतलब वो एक अलग सोसाइटी थी, आप समझिए उसको। हर औरत, हर आदमी फ्री होकर इंडिपेंडेंटली अपने बच्चों को जैसी उनकी सोच थी और समझ थी वैसे तरबियत दे रहे थे और एक माहौल बना रहे थे। जनरली हमारे घरों में क्या होता है, बच्चे तरबियत याफ्ता नहीं होते जहाँ जॉइंट फैमिलीज होती है, और स्पेशली जहाँ सासें बहुत डोमिनेटिंग होती हैं, क्योंकि बच्चे जो है या तो माँ जैसे हो जाते हैं, गुलाम जैसे बन जाते हैं, या फिर सेकंड केस होता है वो कुछ नहीं बन पाते हैं, कुछ नहीं बन पाते हैं। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि सिर्फ अपनी माँ को झगड़ते हुए देखते हैं। और औरत जो माँ है, बच्चों की तरबियत से ज़्यादा वो सास क्या बोलेंगी वो सोच के काम होता। अब क्या बोलते कि, अब क्या बोलते कि, अब क्या बोलते कि, ताने जिसको बोलते हैं। बहुत सी बार औरतें बोलती तो इसमें क्या, खाली बहू की बोलती है गंदा है। तो अब आइए थोड़ा सिनेरियो चेंज करते हैं। आपकी बेटी की सास ने यही बोली उसको, तो बेटी आ गई, मैं नहीं जाती हूँ हमारे ससुराल। क्यों? वो रोज़ बुड्ढी बोलती मेरे को वहाँ ही बर्तन खराब है। अरे भाई तुम्हारे घर में भी यही छोरा, आपकी माँ भी कोई एक्सेप्शनल नहीं, आपकी भाभीियों से पूछो क्या हो रहा है उसके साथ। तो अपनी बेटी को कितनी बुरी सास है जी मेरी बेटी की, पूरे बर्तन एक एक घूर घूर के देखती, चेक करती, बोलती ख़राब है। मैं तो बहुत साफ दिल की है, मैं तो इसलिए कि खाने में ख़राब चीज़ नहीं जाना बोल के मैं देखती अपनी बहू को जो बोलती है ना। तो वो भी बेचारी हाइजीन वाली है, उसको भी यही फिक्र है कि अपने बेटे और बहू को ख़राब चीज़ नहीं जाना, तो उसका क्यों बुरा लगता। डेफिनेशन इतने अच्छे हैं ना, नहीं इधर करे तो ऐसा हो सकता, लेकिन उधर जो उसने करी ना जुल्म है, वो कपड़ों को धुलाई जुल्म कर रही। लेकिन मैं क्यों धुलाती, बाहर की औरत आएंगी गंदी होंगी, ऐसी होंगी वैसी होंगी, अपने बच्चे अपने पोता पाती, अच्छे अपने हाथ के धुले हुए कपड़े पहनना। तो वो सास भी तो ये सोच रही ना कि आपकी बेटी से साफ सुथरे कपड़े धुलाए ताकि उसके पोता पाती बच्चे। वो जुल्म है और ये तरक्की है। मतलब डबल स्टैंडर्ड भी समझ में नहीं आते मुझे। अगर एक ही स्टैंडर्ड रहना तो भी समझ में आता। तो बेटी का स्टैंडर्ड अलग, रोज़ दुआरी अल्लाह मेरी बेटी की सास से अलग कर दे, मेरी बेटी को दामाद को तौफीक दे कि वो आकर बच जाए, अलग घर बसा ले, बहुत जुल्म है। और ये बहू पर मेरे को ज़िंदगी भर इसके ऊपर सवार रख, इसके ऊपर ही मेरे को रख ताकि मेरा बेटा अच्छा रहे। अरे वाह, यहाँ सवार होना और वहाँ अलग की दुआएं हो रही, मतलब डबल कैरेक्टर कैसे हो जाता। अच्छा, फिर मैं ये कहता हूँ औरतों से जो मेरी बात आज सुनते, जो अभी सास नहीं बने, कल जब आप सास बनेंगे ना तो ये हिस्ट्री को रिपीट मत करना। फिर जो आज आप बोलते हो ना बहुत जुल्म में थे हम, कल जब सास बनेंगे ना तो आइडियल सास बनो और बच्चों को बोलो बेटे शादी हुई ना, अलग घर देखो और वहीं रहो, आया करो, मिला करो, हम भी आएंगे और तुमसे मिलेंगे, लेकिन वो मैस नहीं, इसलिए कि हम एक दौर से गुजर चुके, तुमको उस दौर में नहीं ले जाना। लेकिन अफसोस की बात यह है आज जो औरतें रोती है ना, कल सबसे बड़ी जालिम सास बनती है। और तुर्रा क्या रहता, हमारी सास तो ऐसा करती थी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अरे वाह, मतलब एक आदमी 100 गुनाह कर रहा था जुल्म करे किसी पर, तो आप क्या बोल रहे हैं मैं तो 20 ही जुल्म कर रही ना, गुनाह कर रही, कितनी अच्छी सास है। मैं तो बोलना 80% तुम थोड़े लो कैटेगरी की, मतलब इंटेंसिटी कम है तुम्हारी, तो बहुत अच्छे है तुम। ये हाल है। हमारी सास तो क्या करते थे, रोटियां डालने के बाद ही बोलते थे गलत है, फिर हम डालते थे, देखो मैं कितनी अच्छी सास है, तुमको वैसा नहीं करती। तो गोया अपने जुल्म की इंटेंसिटी बताकर दूसरों पर जुल्म करने को वाजिब और हलाल करार देते हम लोग। मेरे को बहुत मारा उसने, तो मैं तेरे को 2 पंच मार रहा, क्यों उसने मेरे को 10 मारा, खत्म। ये रूल नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ अगली नस्लों के साथ नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ एक सिस्टम बनाइए इंशाल्लाह, तो ये मसला हल होगा, वरना ये मैस हल नहीं होने वाला। और ये रूल मेरा याद रख लीजिए, सब पे लागू है, हर आदमी इसी गवाही देंगे सिवाय चंद लोगों को छोड़कर। जब औरत बहू बनती है तो उसको कभी अच्छी सास नहीं मिलती, और जब सास बनती है तो उसको कभी अच्छी बहू नहीं मिलती। ये मेरा गोल्डन रूल लिख के रख लीजिए, गोल्डन रूल। मैं जब बहू थी इतनी जालिम सास, माशाल्लाह ठीक है हो गया। अब मैं सास बन गई, इतनी बुरी बहू, अरे रे 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 रे, समझ रहे हो। इशू ये है कि जब मैं बहू थी तो सास अच्छी नहीं थी, जब मैं सास बनी तो बहू अच्छी नहीं है। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि 2 औरतों का जहन मिलता नहीं मेरी माँ। मसला ये है जहन का, उसको उसके देखिए, अगर आप अपने घर की मलिका है तो वो भी आपके शहजादे की बीवी होने के नाते एक शहजादी है। तो मलिका अगर अपना हक जताएंगी तो शहजादियों को भी अपने राइट्स दीजिए। आप क्या बोल रहे हैं, मैं घर की मलिका हूँ, एम्प्रेस है आप, तो एम्परर की बीवी एम्प्रेस होती है, तो वो भी किंग की बीवी है ना, क्वीन है, तो थोड़ा उसको भी रिस्पेक्ट देना पड़ेगा आपको। तो हो रहा ये है कि एम्प्रेस अपनी इज्जत ले रही, क्वीन बादशाह की जो बीवी रानी उसको इज्जत नहीं दे रही, और प्रिंसेस जो पैदा हो रही पोतियां उनको लाड़, पोतों को लाड़ की, तो मेरे ये फला है। तो कितनी ताज्जुब की बात है, उसके बच्चों से शदीद मोहब्बत, उस औरत से शदीद नफरत। पोते हो गए तो मेरे इतने बच्चे, फूल जैसे बच्चे, ये बच्चे कोमल बच्चे, ऐसे बच्चे वैसे बच्चे, किससे पैदा हुए?
और वो जलील औरत से पैदा हो गए मेरी बहू जो है। लेकिन बच्चे तो बच्चे, मेरे पोते मेरे पे गए पूरे, लेकिन बहू पीने का अच्छा अल्लाह ने बचा लिया। तो गोया बच्चे उसके फूल सब कुछ है, और वो समझ रहे ना, जालिम और फलां। हमको कहीं ना कहीं इसको रोकने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने कभी मौका दिया, तौफीक दी, तो मैं ज़रूर इस पर एक बैलेंस्ड व्यू ज़रूर रखूँगा एक बार, सास और बहू का रिश्ता। चूँकि मुझे बैलेंस व्यू तैयार करने में बहुत मुश्किलात पैदा हो रही थी, तो मैंने वो छोड़ दिया ताकि दोनों पर जुल्म ना हो। लेकिन इन जनरल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मेरी बात होती है, मैं मुल्कों के एतबार से नहीं बात करता हूँ। US UK में सास बहू का रिश्ता बहुत मुख्तलिफ है। वहाँ दामाद और सास के झगड़े होते हैं, वहाँ बहू के नहीं होते हैं। मानो दामाद से चलती रहती, सास कुछ तो बोलती है और दामाद झगड़े करता है उनसे, ठीक। क्योंकि वहाँ रहने का सिस्टम फ़ौरन अलग हो जाते हैं, जनरल सेंस में अलग होते हैं। इंडियन पाकिस्तानी तो रहते हैं, लेकिन तो मुल्कों के हिसाब से मेरी बात चेंज हो सकती है। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने देखा वो यही है, अक्सर झगड़े सिर्फ काम की वजह से। भाई अलग रहो, खुश रहो, अच्छे से रहो, बच्चों की अच्छी तरबियत करो, आने वाली नस्लों के लिए दुआएँ करो, उनके लिए कोशिश करो, ये एक अच्छी ज़िंदगी है। सिर्फ अपनी बात ख़त्म करेंगे।